श्री शिवाय नमः। शुभम दोस्तों अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो दोस्तों बस आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। आप सबको बता दें कि कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको 5 गेहूं के दाने से उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन की मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके जीवन की कोई समस्या चल रही है, समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं ना, उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर ही विराजमान है, तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देने हैं। उसके बाद जो 1 लोटा जल है, 1 लोटा जल और 1 गेहूं का दाना जो बचा है आपके पास, सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास 1 गेहूं का दाना बचा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आप इस लोटे के जल को हाथ में लेना, भगवान से प्रार्थना करना जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना बोलिए और इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है पर पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा चल रहा है, जीवन में आपके सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, या फिर आपकी किस्मत जो है आपसे रूठी हुई है, यदि दोस्तों आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, भाग्य को चमकाना चाहते हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 7 चने की दाल, साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास चने की दाल है ना, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है और जो 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब जो चने की दाल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देनी है। अब जो लोटे का जल है वो आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, तो आप महादेव से कहिए और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए और आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब दोस्तों आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो आपको बेलपत्र अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उसका नाम बोलते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है।
इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, और उस रोगी व्यक्ति को आपको कुंदकेशव महादेव का नाम लेते हुए ही इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी उसकी रोग बीमारी होगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 2 लोटे जल। तांबे के पात्र में आपको 2 लोटे जल लेने हैं, साथ ही आपको लेने हैं मात्र 2 या फिर 5 कनेर के फूल। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दोनों लोटे के जल जो है एक साथ आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास कनेर के फूल है ना, चाहे 2 हैं, 5 है, 7 है, जितने भी आप फूल लेकर आए हो वो आपको अपने हाथ में रखने हैं और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए, माता लक्ष्मी हमसे ना रूठे और हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, धन प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए ये कनेर के फूल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखना।